दोस्तों आप लोगों का एक बहुत ही प्यारा वेलकम करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। अच्छा, आईयूपीएसी वगैरह भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, लेकिन हम लोग नोमेनक्लेचर पहले कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, चलो कॉपी पेन निकाल लो और नोट बनाते हुए चलो साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्केन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन समझते हो ना, आरएक्स। ठीक, कैसे बनाना है, आप एल्केन लो, उसकी रिएक्शन कराओ हेलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एच में हो, तो क्या बन जाएगा, मोनो हेलोजनेशन हो जाएगा। एक एच हटेगा और उसके जगह क्या आ जाएगा, Cl। तो बस ये बन गया, सीधी सीधी सी रिएक्शन है, Cl2 H में हो, CH3Cl HCl अलग। ठीक, आई होप आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। ठीक है, मोनो हेलोजनेशन बोलते हैं। क्यों मोनो हेलोजनेशन, क्योंकि एक ही हेलोजन लगा ना, बस इसलिए। अच्छा, फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में आपको HX का एडिशन करना है। कैसे करना है आपको, मार्कोनिकॉफ रूल से। कौन से रूल से करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ वाला रूल याद है, निगेटिव वाला वहां लगाना है, निगेटिव वहां जहां H कम हो। ठीक, आती है ना रिएक्शन, बहुत आराम से आती होगी आपको। देखो ये देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये रिएक्शन आपको लिखनी है HCl के साथ, तो आपको मार्कोनिकॉफ लगाना है। CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH, H यहाँ पर नहीं, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। तो देखो निगेटिव वाला पार्ट कौन सा था, Cl, और ये कहाँ पर अटैक किया, जहां पर H कम था। तो देखो यहाँ पर H कम था तो यहीं पर जुड़ा है। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन थी। ठीक, अच्छा, उसके बाद है आपके पास ये परऑक्साइड वाला। इसमें आपको लगाना रहता है एंटी मार, याद करो एंटी मार, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, ये रीअरेंजमेंट जो होगा ना, ये हमारे ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, ये जेई में या नीट में पूछी जाती है चीजें। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप मार्कोनिकॉफ से आंसर लिख देना। क्या करना, मार्कोनिकॉफ। और ये सीन एडिशन का मतलब कुछ नहीं, एच और एक्स दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं, है ना। एंटी एडिशन में क्या होता है, एच अगर इधर से जुड़ रहा है तो एक्स इधर से जुड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सीन एडिशन होता है। ठीक है, अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करना है आपको, ध्यान देना, एंटी मार कब लगेगा, जब HBr पर ऑक्साइड हो। कब लगेगा, जब HBr पर ऑक्साइड, दोनों होना चाहिए ना। अब तुम लोग पता चल रहा है HCl पर ऑक्साइड में लगा दो, नहीं भाई, HCl पर ऑक्साइड में एंटी मार नहीं लगेगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ ही लगाना। तो हमेशा आपको पर ऑक्साइड और HBr देखना है, तब जाके आपको क्या लगाना है, एंटी मार। एंटी मार में क्या होगा, निगेटिव वहां जहां H ज्यादा, बस सीधा सीधा सा रूल है। तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने लिखी यहाँ पर, ये मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा देते हैं HBr पर ऑक्साइड से। तो पर ऑक्साइड से जब कराओगे तो कहां पर जुड़ेगा, जहां पर H ज्यादा है, तो CH2 और ये Br, तो देखो Br इसी में जुड़ गया, इसी पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H ज्यादा था। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन। आ गया फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बनेगा, देखो एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बन जाता है RCl। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप HCl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो क्या बनेगा आपके पास RCl, और ये फिर रीअरेंजमेंट वगैरह यहाँ पे होता है, तो आपको ऑफिशियली सिलेबस में हमारे मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। सीधी सीधी सी बात है, क्या करना है आपको, OH हटाना है और Cl लगा देना है। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन बनती है, जैसे मान लो अगर ये रिएक्शन ऐसी होती, CH3OH, है ना, और अगर मान लो सब कुछ वैसा दिया रहता तो क्या बनाते आप, CH3Cl सीधे, बस एकदम आसान है। अगली रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन आपको कराना है NaBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, बोले तो H2SO4। फिर क्या करना है आपको, OH हटाना है, देखो Br लगाना है, OH यहाँ से हटा है और Br लगा है, बस। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, OH हटाओ और क्या लगाना है, Br लगाना है, बस सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्कोहल के 3 मोल लग रहे हैं। क्यों 3 मोल लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो PX3 है ना आपका, PX3, एक PX3 से आप 3 मोल एल्किल हैलाइड बना सकते हो, मतलब इसके 1 मोल रहेंगे तो इसके 3 मोल बन जाएंगे, अगर इसके भी 3 मोल आप यूज कर रहे हो तो। कैसे, ध्यान से देखना, क्या करना है आपको, PX3 लिख लिया आप, ठीक, लिखे, और 3 तो आप ROH 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 ऐसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक X इस वाले R को दे दो, एक X इस वाले R को दे दो, और एक X इस वाले R को दे दो, तो क्या बन जाएगा, 3RX बना। ठीक, अब देखो क्या बचा, यहाँ पर OH 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 3 OH बचे, और यहाँ पर बचा है P, तो क्या बचेगा आपके पास, H3 PO3, 3O और 3H और P बचा हुआ था, बस ऐसे लिख लेना यार, सिंपल सी रिएक्शन है। करना क्या है, OH हटाना है, X लगाना है, कुछ भी रिएक्शन दिया रहे, जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है OH
और इसकी रिएक्शन है PX3 के साथ, क्या बनाओगे, OH हटाओ Cl लगाओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl सीधे, मतलब X आ जाएगा, PX3 लिखा हुआ था तो X आता, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये रेड फास्फोरस के साथ की रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको बाई प्रोडक्ट्स पूछ देता है इसमें। कैसे करना है, आपको लिखना है, यहाँ देखो बाई प्रोडक्ट के लिए ट्रिक, आपको क्या लिखना है, ROH, रिएक्शन किसके साथ है, PX5 के साथ, तो PX3 लिख लो, एक X इधर लिखो और एक X इधर लिखो, तोड़ो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RH, यहाँ पर क्या आ जाएगा HX, और बीच में क्या बचा POX3, बस यही तो बाई प्रोडक्ट है, देखो RH POX3 और HX, बस सिंपल सी रिएक्शन है, करना क्या है, OH हटाना है और X लगाना है, बहुत आसान रिएक्शन है भाई, बहुत ही आसान रिएक्शन है। से मान लो ये लिखा रहता OH और इसके रिएक्शन में PX5 के साथ कराता, क्या बनाते आप, कुछ नहीं, OH हटाओ और X लगाओ, बन गया। अब ये भी रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग डार्जन मेथड बोलते हैं। मेरी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई ना, डार्जन मेथड है। क्या करना है, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, इसको क्या बोलते हैं, SOCl2 को, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं भाई इसको, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को। तो जब इसको कराते हो आप तो क्या बनेगा आपके पास, RCl, हेलो एल्केन बनता है, और SO2 गैस और HCl गैस दोनों उड़ जाती है। अब यहाँ पर सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेस्ट MOP है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बेस्ट है ये, क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो SO2 है और HCl है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये दोनों क्या करते हैं भाई, उड़ जाते हैं, उड़ गए तो क्या बचेगा आपके पास, RCl बस बचेगा ना, तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि इन लोग तो उड़ गए ना, तो ये बेस्ट तरीका होता है बनाने का। करना क्या है आपको, OH हटाना है और Cl लगाना है, OH हटाना है Cl लगाना है, आराम से बना लोगे भाई, कोई भी रिएक्शन लिखो ना यार, देखो ये लो, ये OH और यहाँ पर मान लो SOCl2, क्या करोगे आप, OH हटाओ Cl लगाओ, लो लगा दिए, बस सिंपल सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यही लिखा है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RCl एस द बाई प्रोडक्ट्स गैसेस इन नेचर सो इजिली स्टेप आउट, बाहर निकल जाएंगे तो RCl का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। आगे चलते हैं। अब हाँ, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आ गई, यहाँ से हेलोजन एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, देखो अभी तक हम लोग जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे उसमें हम लोग RF और RI ये नहीं बना पा रहे थे डायरेक्ट, क्यों नहीं बना पा रहे थे, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। RF के लिए अगर पूछे कोई तो क्या बोलना है आपको, एक्सोथर्मिक, भयंकर ज्यादा, मतलब अनकंट्रोल हो जाएगा ये रिएक्शन, अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो अनकंट्रोल, फूट फाट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट नहीं बनाते। फिर RI, अब RI अगर आप बनाते हो तो साथ में ना, मतलब जैसे RI बनता है तो साथ में, जैसे मान लो चलो मैं वो एग्जांपल से बताता हूँ तुमको, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं I2H में, तो अगर आप इसको कराते हो तो ये I तो लग जाएगा, चलो ये I लग गया, लेकिन साथ में बनता है HI। अब ये क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो वापस रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, मतलब H वापस जुड़ जाएगा और वापस से आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो ये हम लोग हेलो एल्केन डायरेक्ट नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाते, हाइड्रो एल्केन नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, रिवर्सिबल, ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो अपने कैसे बनाना है, इससे फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन से और स्वार्ट्ज रिएक्शन से। तो फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या करना है आपको, क्लोरो या ब्रोमो एल्कोन लेना है आपको, क्या लेना है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन चाहिए आपको फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन के लिए। रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके साथ, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बनेगा आपके पास, हाइड्रो एल्केन सीधे, मतलब आपको क्या करना है, Cl Br हटाओ और क्या लगाओ, I लगाओ, सिंपल सी रिएक्शन है भाई, बस हो गया, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको फ्लोरो एल्केन बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, वही क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लो, रिएक्शन किसके साथ करा दो, AgF के साथ, सिल्वर के फ्लोराइड के साथ, या आप CaF2 के साथ भी करा सकते हो, या तो G2F2 इसके साथ भी करा सकते हो। क्या करना है, Cl Br हटाओ और क्या लगाओ, F लगाओ, बहुत आसान रिएक्शन है, आराम से कर लोगे आप, ठीक। तो ये हो गई, आगे चलते हैं। तो ये फ्रिंकेलस्टीन और स्वार्ट्ज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना भाई, याद रखना, एक क्या बना रहा है आयोडो एल्केन और एक क्या बना दे रहा है फ्लोरो एल्केन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो गया। एनसीईआरटी में जितना था हम लोग कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग को डाइएजोटाइजेशन के बारे में बात करना है। डाइएजोटाइजेशन, अब ये क्या होता है, एनिलीन लो आप, एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं, इसकी रिएक्शन कराओ NaNO2, ये NaNO2, NO लिख दिए वो, रुको, Na, हाँ, इसकी रिएक्शन आप कराओ NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ, ठीक है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है आपको, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या बनेगा आपके पास
ये N2 प्लस और Cl माइनस, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजीन, लिखा तो है यार, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको और भी ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग, C6H5N2Cl, ये भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया। ठीक, तो ये सबसे पहले इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। क्या किया हम लोग, एलिलीन की रिएक्शन कराए किससे, NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ HNO2, तो क्या बना आपके पास, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद तरह तरह की रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ये देखो सबसे पहले अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो Cu2Cl2 से, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो Cu2Br2 से, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन है ना यार, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन है ये, ठीक है, वो उससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमोबेंजीन है, बना देता हूँ, रुको मैं, चलो ठीक है यही बना के दिखा देता हूँ, समझ लेना। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से, हाँ ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी रिएक्शन आप CuCN से कराते हो तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, मतलब ये N2Cl, और अगर आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, CuCN से, तो CuCN से जब कराओगे तो क्या बन जाएगा, बस वहां पर हटाओ और यहाँ पर क्या लगा दो, CN, साइनोबेंजीन बन जाएगा, बहुत आसान। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बन रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बन रहा है आपका, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इसको अपन सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। और रिएजेंट ध्यान रखना, Cu2Cl2 और Cu2Br2। ठीक, उसके बाद है गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन क्या है, गेटरमैन रिएक्शन में यही पीएच का मतलब रिंग है, पीएच का मतलब रिंग है, वो रिंग से जुड़ा हुआ है, यही N2Cl, वही है मतलब, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आप CuCl प्लस HCl से कराते हो तो क्या बनेगा, वही क्लोरोबेंजीन, PHCl मतलब वही। और CuBr प्लस HBr से कराते हो तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। अरे पीएच का मतलब रिंग है, ठीक है, पीएच का मतलब रिंग है, टेंशन मत लेना, पीएच का मतलब रिंग है, ठीक है, ऐसा Br, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिएजेंट का फर्क है, तो गेटरमैन में क्या हो रहा है, CuCl प्लस HCl और CuBr प्लस HBr, और सैंडवेयर में क्या था, Co2Cl2 और Co2Br2, और प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा था, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, देखो, और यहाँ पर भी वही बन रहा है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्शीमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसका नाम, बाल्शीमैन रिएक्शन। क्या होता है, आपको क्या लेना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, HbF4 से, किससे करानी है, HbF4। ठीक, क्या बनेगा आपके पास, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ऑब्वियसली बहुत आसान है रिएक्शन। ठीक है, और आयोडो एल्केन के लिए भी है, आयोडो एल्केन बोले तो यहाँ पर आपको आयोडो बेंजीन बनाने के लिए N2Cl बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, Ki से, क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करना है, बेंजीन लो, इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 और FeCl3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा। FeCl3 का काम क्या होता है, देखो यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर है FeCl3, तो FeCl3 क्या करता है, लुईस एसिड है, तो ये एक Cl को खींचेगा, तो जैसे ही खींचेगा तो क्या बचेगा आपके पास, Cl प्लस, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आया यहाँ पर अटैक कर दिया, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SN1 SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SN1 इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। होता क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, इसके पास में आता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या करता है, लग जाता है और X को हटा देता है, तो यही आपका सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया मैं क्या बोला, कि आपका हेलो एल्केन, एक आएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल समझते हो ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है, जिसके ऊपर खुद निगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, ये आपका हेलो एल्केन, साथ में आएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, RNU बन जाएगा, और X माइनस आपका अलग हो जाएगा। ठीक, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये X को सब्स्टिट्यूट कर दिया, खुद जुड़ गया, और X माइनस बाहर हो गया, लिविंग ग्रुप बन के। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखना, SN1 में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये कब हटता है, कब लगता है, जब आपका ये हेलोजन अलग हो जाता है, पूरा अलग होता है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसको मेरे को समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, तो एक काम करते हैं, कैनवास में आते हैं, ध्यान से देखना, मिटा दूं पहले, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ध्यान से देखना, ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक है,
ये न्यूक्लियोफाइल, और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल लगा और X माइनस अलग हुआ। अब इसका दो तरीका है, कैसे, ध्यान से देखना। आर एक्स, तो सबसे पहले क्या होता है, X माइनस अलग हो जाता है, तो X माइनस अलग कर दो। तो जब आप X माइनस को अलग करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर प्लस एक्स माइनस यहाँ से निकल गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, बना कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पे अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा बस। तो ये यहाँ पर SN1 हुआ, SN1 क्या हुआ, ये SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है ना, सिंगल स्टेप नहीं है रिएक्शन, दो स्टेप में हुई है। देखो पहले क्या हुआ, हेलोजन हटा यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ठीक है। अच्छा SN2 में क्या होता है, ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है ऐसे पहले ही, तो ये ऐसे ऐसे करके इसको अप्रोच करता है, ठीक। फिर क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्रेक होने लगता है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे बनने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर क्या होता है, ये धीरे 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 ये वाला बॉन्ड ऐसे बन जाता है, बन गया, और वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है बस। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई कार्बोकेटायन बना, कोई इंटरमीडिएट बना, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, कुछ नहीं बना। वो पीछे से अप्रोच किया और धीरे 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 करके बॉन्ड बना लिया। ये देखो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये। लेकिन SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में पहले हेलोजन हटा, हेलोजन हटा, उसके बाद कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बना, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन, ठीक है। और यहाँ पर क्या, नो इंटरमीडिएट। SN2 में और SN1 में फर्क है, SN2 में आपका नो इंटरमीडिएट और SN1 में इंटरमीडिएट बनता है। अच्छा SN1 कितने स्टेप का हो गया, 2 स्टेप हो गया ना, 2 स्टेप हो गया, 2 स्टेप रिएक्शन। और ये कितना हो गया, SN2 आपका जो है वो सिंगल स्टेप होगा, सिंगल स्टेप, बस इतनी आसान रिएक्शन है। अब करना कैसे कैसे, इसके बारे में बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है ना, तो SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, SN1 का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बना था ना उसके। और SN2 में भाई कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, हाँ बस अटैक हुआ है पीछे तरफ से, देखो पीछे से अटैक किया ना, ये इस एल्किल हैलाइड पे ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भाई अगर बल्कि बल्कि ग्रुप लगा है पीछे, है ना, जैसे मान लो CH3X, ये सिंपल सा लिखा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से अटैक करेगा और ले जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर X। अब न्यूक्लियोफाइल को अगर आप लेके आते हो, न्यूक्लियोफाइल को, तो भाई ये कैसे अटैक करेगा, देखो अटैक नहीं हो पाएगा, यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, ठीक है, इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है ना, ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है तो अटैक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पर रिपल्शन कम है और यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होने के कारण यहाँ पर SN1 नहीं हो पाएगा, SN1 नहीं बे, SN2, ठीक है। चलो उस पर चलते हैं। अब आओ वापस, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, क्या कहानी हुई इसमें, ये आपका एल्किल हैलाइड है ना, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये और ग्रुप ऐसा लगा हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, हेलोजन हटा और कार्बोकेटायन बना, देखो बन गया कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन होता है ये sp2 होता है, शेप प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, आप पढ़े होगे ना ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो भाई अबो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है ऐसे, और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है ऐसे, दोनों से अटैक कर सकता है ना, मतलब एक बार ऊपर से अटैक और एक बार नीचे से, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन क्यों, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, इक्विमोलर मिक्सचर बनता है लगभग इसमें, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन एज वेल, दोनों से अटैक कर सकता है वो, ठीक है। तो ये देखो एक बार इधर लगा दिए एक बार इधर, तो क्या बनेगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है ना, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंशोमर, क्या बोलते हैं, एनेंशोमर, पेयर ऑफ एनेंशोमर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनेंशोमर, ठीक। तो SN1 में क्या होता है, एनेंशोमर पेयर बनते हैं, क्या बनते हैं, एनेंशोमरिक पेयर। और रेसमाइजेशन भी होता है, रेसमाइजेशन का मतलब देखो दोनों के दोनों बने ना, तो रेसमाइजेशन का मतलब होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंशोमर। तो ये एनेंशोमरिक पेयर है ये दोनों, और इन दोनों का अगर रेशियो इक्विमोलर रहा, इक्विमोलर, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, जो कि ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव, मिक्सचर इनएक्टिव होता है। क्यों इनएक्टिव होता है, अगर मान लो एक पेयर
+30 घुमा रहा है लाइट को, तो दूसरा वाला -30 घुमा देगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है ना, इसलिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रेशियो 50-50%, मतलब 100% रेशमाइजेशन होता है, लेकिन जेई वगैरह में आप देखो एडवांस वगैरह में, तो ये वाला जो होता है ना 49% होता है और ये वाला 51%। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। मतलब अगर बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आ जाए ऑर्डर आ जाएगा किसका? SN1 का। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल होता है ना कार्बोकेटाइन। बस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे आप इसका? रेट कांस्टेंट के लिए आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो R इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ऐसा क्यों लिखे? अरे SN1 है ना, तो केवल एक पे डिपेंड करता है, यूनिमोलिकुलर रेट इसका केवल एक पे डिपेंड करता है। किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे। तो ये तो मैंने लिख दिया। उसके बाद अगली बात, रेसमाइजेशन हुआ, बता चुका हूँ रेसमाइजेशन क्या होता है। रीअरेंजमेंट हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है। अब ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, बोर्ड में नहीं है, जेई और नीट में सब हो सकता है। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन का मतलब कैसे बताऊं? एक कन्फिग्रेशन आर है, दूसरा एस है, तो आर से एस में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्जन। लेकिन यहाँ पर कोई कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं आता, इसको छोड़ दो, है ना। और लिखना है तो बस ध्यान रखना इतना। क्यों? क्योंकि जेई और नीट वाले बच्चे इसको समझ गए होंगे, और जो आप लोग नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दो, नॉर्मल छोड़ दो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, भाई जितना आसानी से देखो आर एक्स, जितना आसानी से एक्स हटेगा उतना ही तेज रिएक्शन होगी, है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आर आई में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका निकलना आसान है, फिर उसका, फिर इसका, फिर इसका। अरे क्यों? अरे भाई इसका साइज बड़ा है ना, बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है, ये वाला ऐसे करके, तो ये आसानी से निकल जाएगा, ये वाला आसानी से निकलेगा सबसे, तो इसलिए इसमें SN1 सबसे तेज होगा। ठीक, अब SN2 की बात करते हैं। SN2 में क्या हुआ? देखो ये एल्किल हैलाइड है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये देखो ये ऐसे करके अप्रोच कर रहा है इसको पीछे से, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अप्रोच कर रहा है एल्किल हैलाइड को। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये दोनों का जो बॉन्ड था वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? पैचअप, और यहाँ पर क्या चल रहा है? ब्रेकअप। ठीक, अबे यार पढ़ाई पे ध्यान दे दो। तो ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया, RX बना कि नहीं? अबे एल्किल हैलाइड नहीं है वो, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग। आर बच गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, देखो NUR, यही तो था ना, RX था पहले, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया इसके बीच में ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या बन गया? NUR बन गया आपके पास, और आपका जो हेलोजन था वो अलग हो गया। इसको अपन ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसमें नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है ना, नो इंटरमीडिएट, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, अच्छा, इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज पेंटावलेंट, द बॉन्ड फॉर्म थ्रू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ ये भी मतलब का नहीं है, जेई नीट में हम लोग पढ़ाते हैं सबको, है ना, अभी ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक, बस इतना समझ लो। अब रिटेंशन का मतलब थोड़ा समझ लो, और इन्वर्जन का मतलब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वर्जन दिखेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक्स इस साइड लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया ऐसे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, देखो, ठीक है। और जो आपका आर डबल डैश था वो इधर आ गया, ये देखो, इसी को हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं, इसी को पलटना, कन्फिग्रेशन पलट गया। ठीक, इसका जो रेट होता है वो होता है KRX और NU, दोनों दोनों पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि SN2 है ना, SN2 का मतलब ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों पे डिपेंड करे, किस पे? एल्किल हैलाइड पे भी, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SN2। ठीक है, R इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्या? कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बस अब इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? RI में सबसे ज्यादा, फिर RBR, फिर RC, फिर RF। ऐसा क्यों होता है भाई? इसमें भी आपका ये तो निकल ही रहा है ना, तो जिसमें आसानी से निकलेगा उसी में रिएक्शन तेज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन RI में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यार RI का आई निकलना सबसे आसान है ना, बस। और यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ जो रेट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली। तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, जैसे मान लो CH3Cl लिखा हुआ है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर लेगा आराम से, कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता, CH3C, CH3, CH3, और यहाँ पर क्या आ जाता? Cl। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कराते हैं? पीछे से, भाई इतना सारा ग्रुप लगा हुआ है, ये तो कार्बन को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर SN2 नहीं हो पाएगा। इसमें 1 डिग्री में सबसे अच्छे से होगा, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में। क्यों? क्योंकि यार स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा ना, स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बढ़िया है। अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, अब ये भी जेई और नीट में ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, तो इसको आप लोग एक नजर मार लो, है ना, अपने हिसाब से। बाकी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, बस फिर भी हम लोग बता देते हैं। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे पानी, ROH, है ना, H2CO3। इसमें हाइड्रोजन सीधे ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में क्या होगा? हाइड्रोजन जो होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है।
बस यही बात थी, आगे चलते हैं, है ना। ध्यान से देखना। अरे यार ये देखो ना, CH3 एस डबल बॉन्ड और CH3, तो यहाँ ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक। ये SN2 फेवर करता है, और जो पोलर प्रोटिक होता है वो क्या फेवर करता है, SN1। ठीक है, आगे अब समझना। SN2 फॉर SN2 और SN1, हाँ ये रिपल्शन, ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। क्यों गो थ्रू कर लेना, क्योंकि देखो पढ़ लोगे ना थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा, तो इसको आप देख लो, है ना। लेकिन हमारे बोर्ड में इसका उतना कोई लेना देना नहीं है, इसको बिना पढ़े भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया, आगे चलते हैं। ठीक, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन जो हमारा सेगमेंट बच गया है, क्या सेगमेंट बचा है, डाउट प्रोसेस, उसको देख लो। अब डाउट प्रोसेस क्या होता है, बस यही बचा हुआ है, बाकी सब खत्म। डाउट प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, NaOH और H+। ध्यान रखना, नेम रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन से क्या बना, फिनॉल। प्रेशर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 623 केल्विन टेम्परेचर रहता है और 300 atm प्रेशर रहता है, बस। मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, बोर्ड में मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे याद रखना। क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाता है आपके पास, फिनॉल। ठीक, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएजेंट्स है, NaOH रिएजेंट रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, OH माइनस, होगा क्या, SN2 बनेगा। और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट RNA क्या बन जाएगा, ROH। RCl रहेगा, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बना देगा, ROH। ठीक है, H2 से भी क्या बनेगा, ROH। पर रीअरेंजमेंट वगैरह होके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर SN1 होता है। ठीक, तो एक बार इसको देख लेना, आगे उसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, हम लोग अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो तब तक ध्यान रखना, बाय बाय।